सर्वांगीण विकास को जो है वो प्रभावित करती है। तो देखिए, जैसे तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि ये संसार जो है वो परिवर्तनशील, मतलब हर एक वस्तु, व्यक्ति, प्रकृति में हर चीज़ जो है वो परिवर्तनशील है और ये परिवर्तन जो है वो निरंतर चलता रहता है। इसी परिवर्तन के चलते जो है प्रत्येक के वस्तु, प्राणी, समय आदि सब परिवर्तनशील है। तो इसी श्रृंखला में हमने देखा कि जो हमारे पुरखों का जीवन था, जो हमारे बड़े बुजुर्गों का जीवन था, वो हमसे बहुत ही अलग था। तो समय-समय में समय के साथ-साथ जो है, समय-समय पे हमारे जीवन में जो है वो परिवर्तन आते रहे हैं। हमारी ज़रूरतें, हमारा स्वभाव, हमारा रहन-सहन, हमारे सोचने का तरीका, हमारी ज़रूरतें, हमारी क्षमताएँ जो है वो परिवर्तित हुई। तो ये जो विभिन्न चीज़ों में परिवर्तन आया है, तो इन परिवर्तनों को देखते हुए जो हमारा आज का जो दौर है, आज के भारत में, तो हमारी जो शिकायतें जो है वो बढ़ गई हैं। हमारी क्या शिकायतें हैं? तो आज हमारी शिकायतें हैं कि आजकल के लोग जो हैं वो मतलबी हो गए हैं। वो मतलब परस्त लोग हैं। हम कहते हैं कि लोग झूठे हैं, लोग धोखेबाज हैं। जो है प्रशासन सही नहीं है। हम कहते हैं लोग मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, बीमारियाँ बढ़ गई हैं, कानूनी व्यवस्था जो है वो सही नहीं है, लोगों का आचरण जो है वो सही नहीं है। हम कहते हैं कि लोग सहयोग नहीं करते। कत्ल, बलात्कार, चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, ये सारे जो अपराध हैं वो आम ही हो गए हैं। हर गली, हर मोहल्ले में जी नशे का बढ़ना जो है आम ही बातें हो गई हैं। तो देखिए, हम जो कुछ भी देख रहे हैं या जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, तो आप अगर देखोगे, ये बस रिजल्ट है, ये परिणाम है उन चीजों का जो हमने अपनी इस जनरेशन को उनके बचपन में दी थी, जो हमने जाने अनजाने बचपन में अपने बच्चों को सिखाया था, इस समाज को जो हमने दिया था, ये उसी चीज़ों का परिणाम है, जिससे हमें इन सब चीज़ों को जो है वो फेस करना पड़ रहा है। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने बचपन में अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखा दिया? क्योंकि कोई माँ-बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा कातिल हो, चोर हो, बलात्कारी हो या वो अन्याय प्रिय हो, वो हिंसा करे। तो ऐसा हमने बचपन में बच्चों को क्या सिखा दिया जो जिसका परिणाम जो है हम आज भुगत रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि हम शिक्षित नहीं हैं। शिक्षित ना होने की वजह से हमने जो अपने बच्चों को शिक्षा देनी थी, हमने जो अपनी गलतियों से सीखना था, हम वो सीख नहीं पाए। उल्टा हमने क्या किया, हमने अपने बच्चों को भी जो है सही ढंग से जो है कुछ सिखाया नहीं, हम अयोग्य रहे। उसमें हमारा चाहे दोष नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे हाथ में थी। हमने अपने एक्सप्रेशन से, अपनी बातों से जो है, अपने हाव-भाव से बच्चों को बहुत कुछ सिखा दिया, जो कि उन्हें सीखना नहीं चाहिए था। आप कहेंगे कि कैसे? तो सबसे पहली बात कि हमने जो भी कार्य करे, उनका सबसे पहला प्रभाव तो हमारे खुद के परिवार पे पड़ा, एक व्यक्ति विशेष पे पड़ा और उसके बाद समाज पे पड़ा। देखिए, समय के साथ-साथ हमारा परिवार छोटा होता चला गया। पहले एक परिवार में 3, 4, 5 बच्चे होते थे। भाई-बहन 4-5 भाई इकट्ठे रहते थे। उनके माता-पिता इकट्ठे रहते थे और उनके भी चाचा, दादा, ताया, मतलब एक जॉइंट फैमिली होती थी, जिसमें जो बच्चे हैं, वो एक-दूसरे से सहयोग की भावना सीखते थे। बाँट करके खाना, अभाव में जीना, अगर किसी कोई चीज़ नहीं है तो भी उन्हें पता था कि हमारे घर में ये चीज़ नहीं है या मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मैंने दूसरे के साथ कैसे शेयर करनी है। बस त्याग की भावना थी उनमें, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता थी उनमें। उसके अलावा आदर और निरादर में क्या भेद है, वो ये समझते थे। सत्य-असत्य का भेद, प्यार और गुस्से को समझना, बड़ों का आदर करना, अपने समाज का सहयोग करना, अपने समाज को आगे लेके जाना, ये सब बातें उनमें थी। क्योंकि उस दौर में जो थे भाई-बहन इकट्ठे रहते थे और मिल-जुल के रहते थे और एक
सिक्योर फील करते थे। अगर किसी एक भाई या बहन को कोई व्यक्ति कुछ कहता था, तो वो एक दम से इकट्ठे हो जाते थे 10-12 लोग और उस चीज का विरोध करते थे। लेकिन सबके पास जैसे एक खिलौना था, सब इकट्ठे मिलके खेलते थे। ये मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब जॉइंट फैमिलीज का दौर था। तो उसमें बच्चे सब कुछ अपने आप ही सीख लेते थे। भाव टॉयलेट ट्रेनिंग से लेकर के खाना पीना, चलना फिरना, पढ़ना लिखना और बाकी सब सामाजिक चीजें वो बच्चे खुद ही जो है वो अपने बड़े भाई बहनों से जो है वो सीख लेते थे। लेकिन समय के साथ जैसे मैंने पहले बताया कि परिवर्तन जो है वो होना ही होता है, तो ये जो परिवर्तन आया, हमारे परिवार जो है छोटे हो गए। 1-2 बच्चे वाला परिवार हो गया, उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली हो गई, माता-पिता और बच्चे रहने लगे। तो अब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? अब ज़रूरत पड़ी कि माता-पिता की जो है ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई। जो चीज़ें उनको उस पर जॉइंट फैमिली में सीखने को मिलनी थी, वो अब माता-पिता को सिखानी थी बच्चों को। लेकिन वहाँ पे हम जो है असमर्थ हो गए, क्योंकि ये जो पैसे कमाना, मटेरियलिस्टिक सुख लेना, भौतिक सुख सुविधाएँ जो है वो अर्जित करने में हम लग गए और बच्चों को जो सहयोग की भावना, त्याग की भावना, दान की भावना, दूसरे की भावनाओं को समझना, उनका उनका मानसिक विकास, उनका शारीरिक विकास वो बहुत पीछे छूट छूट गया। क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है कि हमने अपने बच्चों को बाहर 1-2 घंटे के लिए घुमाने ले जाएँ, 10-15 मिनट उनके पास बैठ के उनकी क्या उन्होंने पूरे दिन में किया, उनकी बातें सुन सके। हमारा फ़ोकस किस चीज़ पे चला गया? हमारा फ़ोकस साक्षरता पे चला गया। सिर्फ़ अक्षर ज्ञान हमने अपने बच्चों को घर से स्कूल भेजा, स्कूल से डे बोर्डिंग है तो बच्चे शाम को 4-5 बजे आते हैं, उसके बाद वो ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन के बाद अगर किसी पेरेंट्स ने गेम में उनको डाला हुआ है तो आधा घंटा, 1 घंटा वो गेम खेल कर के वापस आते हैं। वापस आके फिर वो पेरेंट जो है यही पूछने लग जाते हैं, आज आपने क्या पढ़ा, आपने क्या सीखा? बस भाव की उसको टाइम जो उसको पर्सनल टाइम देना था, उन उसकी वो भावनाओं को पॉलिश करना था, उसके बौद्धिक विकास की तरफ ध्यान देना था, उसको सहयोग की भावना सिखानी थी, उसको दान की भावना सिखानी थी, उसको किसी चीज़ के अभाव में अगर जीना पड़े तो कैसे जीवन को आगे बढ़ाना है, वो सब चीज़ें जो है वो बहुत पीछे छूट गई। जिस वजह से जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने जो है क्या सीखा? उन्होंने बाँटना नहीं सीखा, उन्होंने छीनना सीख लिया, उन्होंने सहयोग नहीं सीखा, उन्होंने एकाधिकार सीख लिया। आज देखिए, आज भी अगर आपको किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी पे अगर इनवाइट किया जाए, तो समझ ही नहीं आता कि उसके लिए क्या गिफ्ट लें। क्योंकि 1-2 बच्चे हैं, पेरेंट्स बच्चों के माँगने पे हर चीज़ उनको दे रहे हैं। जिस वजह से बच्चों को होता है कि ये मेरी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है और मेरे पास सब कुछ है और जो मैं चाहता हूँ वो मेरे पास हो। और जब उसे वो चीज़ नहीं मिलती तो बच्चा जिद करता है, रोता है, बिलखता है। पेरेंट्स इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए उसको जैसे-तैसे वो चीज़ जो है वो लेके देते हैं, चाहे वो उस चीज़ को लेके देने की क्षमता रखते हों, चाहे ना रखते हों। तो यहाँ हमसे जो है बहुत बड़ी गलती हो रही है। उसके बाद हमने बच्चों को क्या सिखाया? हमने पर्सनल प्राइवेसी सिर्फ़ मेरी चीज़ है, अ, अगर नहीं मिली तो उसके लिए लड़ना-झगड़ना जो है हमने सिखाया। वस्तुओं को, इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना जो है मान लेना ये सिखाया। बच्चे अभी ये मेरी मदर है, तो मेरी मदर है, कोई दूसरा मेरी माँ के साथ अच्छे से बात नहीं कर पा सकता, मेरी माँ किसी को समय ना दे। इन चीज़ों में जो है बच्चे उलझ कर के रह गए। जो वस्तुएँ उन्हें अच्छी लगती हैं, वो हमने जैसे मैंने पहले बताया कि हर कीमत पे हम चाहते हैं कि हम बच्चों को ले दें और माँ-बाप लेकर भी देते हैं। अगर उनको नहीं मिले, तो वो या तो उस चीज़ को नष्ट कर देते हैं और या फिर उस चीज़ को पाने की चाहत में जो है माँ-बाप से झगड़ा करते हैं, जिससे बच्चे में जाने-अनजाने देखिए, अगर आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मान लो उन्होंने किसी के घर पे जो है कोई टॉय देख लिया, उन्होंने 1-2 बार पेरेंट्स को कहा कि मुझे वो टॉय चाहिए। अगर उसके पेरेंट्स ने नहीं लेके दिया तो वो बच्चा अ, अगर कभी दोबारा उस घर में जाता है, या तो वो उस टॉय को उठा के ले आता है या फिर उसको वहीं पे तोड़ के आ जाता है। देखिए, यहाँ पे पेरेंट्स ये नहीं सिखाना चाह रहे बच्चों को, या सिखाया नहीं है कि तू उस चीज़ को उठा के अपने घर ले आ या उस चीज़ को नष्ट कर दे। लेकिन
हमने बच्चों को समझा ही नहीं, बच्चे की भावनाओं को समझा ही नहीं, बच्चे को 10-15 मिनट उसके पास बैठ के ये समझाया ही नहीं कि हर चीज़ के लिए जो रोना है वो ज़रूरी नहीं है। या फिर हमने बच्चों को ना कहा ही नहीं, जो बच्चे ने माँगा हमने लेके दे दिया। हमने कभी बच्चों को कहा ही नहीं, जैसे हम जब छोटे थे, हमें 1-2 पेंसिल्स मिलती थी, हम वही पेंसिल जो है पूरा हफ्ता स्कूल लेके जाते थे, 2 हफ्ते भी चलाते थे। पेन जो है वो 15 दिन चलाते थे, 10 दिन चलाते थे, 5 दिन सेम। लेकिन आज बच्चों के पास 5-7 पेन है, 5-7 पेंसिलें हैं, शार्पनर है, वो 1-1 दिन में लेके जाते हैं, छोड़ के आते हैं, तोड़ के आते हैं। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं हम अपने बच्चों से पूछें। ये हालात सिर्फ़ आपके ही नहीं, मेरे भी यही थे। तो जब हम बच्चे को पूछेंगे ही नहीं, तो बच्चे को नष्ट करने की आदत, बच्चे को सहयोग ना करने की आदत, दूसरों की चीज़ें छीनने की आदत जो है कहीं न कहीं पड़ जाती है। जिससे बच्चा जाने-अनजाने चोरी, हिंसा करना, धक्का देना, मारना-पीटना, ये सब चीज़ें सीख लेता है। तो क्योंकि उनका ये स्वभाव बन जाता है, फिर वो बच्चा वही चीज़ें बड़ा होकर भी करता है। जैसे वो स्कूल में गया, पहले प्राइमरी में गया, वहाँ पे लड़ाई-झगड़ा, फिर अ, हाई में चला गया, सेकेंडरी में चला गया, कॉलेज में चला गया, यूनिवर्सिटी में चला गया। तो वो जो आते हैं बढ़ती जाती हैं, जिससे जो आजकल का माहौल जो हम देख रहे हैं, वो पैदा हो रहा है। जब बच्चों को लगता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए, जब नहीं मिलती, तो बच्चे चोरियाँ करते हैं। जब बच्चे की भावनाओं को बचपन में नहीं समझा गया, बच्चे के मन में जो नफ़रत है, जो भावनाएँ दब गई हैं, उन भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए बच्चे जो है कहीं न कहीं नशे की लत में पड़ जाते हैं, नशे करना शुरू कर देते हैं। जब नशे के लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते, वो चोरियाँ करना शुरू करते हैं, हिंसा करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा तात्पर्य ये है कि जब हम बचपन में बच्चों की भावनाओं को नहीं समझते, बच्चों को समय नहीं देते, तो कहीं न कहीं वो बातें असहज ही उनमें प्रवेश कर जाती हैं, जाने-अनजाने। दूसरा, हमने बचपन में बच्चों को क्या सिखाया, जैसे हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, ये गंदा है, इससे दूर रहना है, वो गरीब है, ये बुरा है। अगर हम कचरा भी अगर बच्चे ने फेंकना है ना, तो हम बच्चे को सिखाते ही नहीं है कभी-कभार कि उसको सही जगह पे कचरे को फेंकना। हम क्या करते हैं, झाड़ू लगा के अपने घर के आगे से कचरा साफ करके पड़ोसी के घर के आगे लगा दिया, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। यकीनन बच्चे वही सीखेंगे। तो कभी-कभार हम बच्चों को झूठ बोलना भी सिखाते हैं। हम चाहते हैं ही हम बच्चों को सिखाएँ, लेकिन अनजाने में आपने वो जोक भी एक दो बार टीवी पे सुना होगा कि कोई आता है, डोरबेल करता है, तो वो पूछते हैं पापा कहाँ हैं? तो पापा ने पहले कहा होता है, बेटे कह दो कि पापा घर पे नहीं है। तो बच्चा तो बच्चा है, वो सीधे जाके कहता है अंकल पापा कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। तो देखिए बच्चा तब तो अनजाने-अनजाने कहता है, लेकिन बाद में वो बच्चे को पता चल जाता है कि पापा ने क्यों कहा, ऐसे झूठ बोला, तो मैं भी बोल सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें हमने जाने-अनजाने बच्चे को जो है सिखा दी, जो बच्चे के ज़हन में बैठ गई। अब तो वो इंसान को इंसान ही नहीं समझते और अपने से कमज़ोर व्यक्ति को जो है बच्चे ढूँढना शुरू कर देते हैं। जिस बच्चे को झूठ बोलने की आदत है, जब दूसरा बच्चा उस झूठ का विरोध करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि ये विरोध कर रहा है, वो किसी और के साथ झूठ बोलेगा। जब वो बच्चा उस झूठ को सुन लेगा, तो वो फिर कोई और ढूँढेगा जो उसके झूठ को बर्दाश्त कर ले। तो ऐसे ही बच्चों में वो आदत डेवलप हो जाती है कि अपने से कमज़ोर व्यक्ति को ढूँढना और उसका शोषण करना, जो हमारे समाज में चल रहा है। फिर हम बच्चों को जातिवाद भी हम खुद ही सिखाते हैं, हम घरों में जो है गालियाँ निकालते हैं। अगर हमारी जो काम वाली आंटी अगर कोई हमारे घर में आती है, कोई गेट कीपर है, जो कोई है, हम बातें ही ऐसी करते हैं। इन लोगों की आदत ही है, ये छुट्टियाँ माँगते हैं, ये पैसे लेते हैं, ये ज़्यादा पैसे लेते हैं। हमने उनके काम का आकलन किए बिना ही अपने बच्चों के सामने उन लोगों को भला-बुरा कहा, जिस वजह से उन बच्चों को भी जो है आदत पड़ गई। ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर जो हॉकर्स होते हैं, जो रेहड़ी वाले जो लोग होते हैं, उन वहाँ पे जाते हैं कोई सामान लेना, तो 1-2 चीज़ें ऐसे उठा के खा ली, जैसे मान लीजिए मूँगफली की रेहड़ी पे कोई गया, बच्चा साथ है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, हाँ जी, इतना दे दीजिए।
वो उस चीज़ का वेट करने लग जाता है और बच्चा जो है पेरेंट जो है उठा के कुछ खाना शुरू कर देते हैं। अगर पेरेंट्स ने कुछ खाने के लिए उठाया, बच्चा भी उठाता है। तो बच्चे को वहाँ से ही जो है चोरी की आदत पड़ गई। तो बाद में वो आदत धीरे-धीरे डेवलप होती है। उसके बाद आता है कि जितनी देर देखिए हमने बच्चों को ऐसे धीरे-धीरे करके जो है जेंडर इनइक्वालिटी भी सिखाई। हम लड़कियों को घर में कहते हैं कि किचन का काम करो, लड़कों को कहते हैं बाहर दुकान से ये वाला सामान लेके आओ। फिर हम लड़कों को जो है टॉयज़ में बैट बॉल लेके दे रहे हैं, लड़कियों को किचन के छोटे-छोटे टॉयज़ लेके दे रहे हैं, जिससे जो है हमने बचपन से ही लड़कों को सिखा दिया कि लड़कियाँ अलग अलग समाज की हैं, आप अलग समाज के हो। तो वो प्रभाव जो है उनके दिमाग में बचपन में ही हमने डाल दिया और बचपन से ही फिर वो क्या करते हैं, क्लासमेट को क्लासमेट नहीं समझते, कलीग को कलीग नहीं समझते, जीवन साथी को जीवन साथी नहीं समझते और कोई सहयोगी उनकी बहन ही हो चाहे, लेकिन महिला हो, उसको वो अपने बराबर का नहीं समझते। वो हमेशा पुरुषों के दिमाग में जो है एक भाव रहता है कि लड़कियाँ हमसे कमज़ोर हैं, चाहे वो कितनी भी उनसे आगे निकल जाए या मेहनत कर ले, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। तो ये जो भाव है वो हमने सिखाया। उसके बाद ये जो को-एड में बच्चे-बच्चियाँ पढ़ते हैं, उनका बिहेवियर जो है वो अलग होता है, जो गर्ल्स या बॉयज़ स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि जो बच्चे अ, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएँ हों, जो बच्चे-बच्चियाँ इकट्ठे पढ़े ही नहीं, उन्होंने एक-दूसरे के साथ समय ही नहीं बिताया, तो जब वो हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी से बाहर को-एड में जाते हैं, तो वो उनको अलग समझते हैं, जिस वजह से एक-दूसरे की भावनाओं को वो समझ ही नहीं पाते। तो जितनी देर उन्होंने लड़कियों ने लड़कों के साथ बातें नहीं की, लड़कों ने लड़कियों के साथ बातें नहीं की, उनकी भावनाओं को नहीं समझा, तो हमने देखा है कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि जो कॉलेज टाइम पे भी लड़कों से बात करने में शर्माती रहती हैं, उनसे खुल के बात नहीं करती। कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने लड़के और लड़कियों में जो भेद है बचपन से ही जो उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, वो दीवार जो है वो बड़ी होती चली गई, वो डिस्टेंस जो है वो बढ़ता ही चला गया। जिसके चलते जब कोई लड़का या लड़की जो उनका विवाह हो जाता है, तो वो वहाँ पे उनका जो है अपने लाइफ पार्टनर का आदर-सम्मान उस ढंग से नहीं कर पाते, जिस ढंग से उनको करना चाहिए। तो इससे हमने अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस भी उनका हम गिरा देते हैं। अब एक जो महिला है वो गर्ल कॉलेज में पढ़ी है, वुमेन कॉलेज में पढ़ी है, तो जब अचानक से उसकी शादी करके उसको एक पुरुष के साथ रहना पड़ता है, जो जिसको वो कभी मिली ही नहीं, जिसको कभी देखा ही नहीं। तो उसके लिए उसके साथ एडजस्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, वो अपनी बातें कह नहीं पाती, जिस वजह से वो जो है उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। वो बातें कर ही नहीं पाती जो एक लाइफ पार्टनर को दूसरे लाइफ पार्टनर के साथ करनी चाहिए, वो अपनी प्रॉब्लम ही नहीं शेयर कर पाती, जिससे वो जो महिला है, वो चारदीवारी में बंद जो है उसका उत्पीड़न होता रहता है, उसका शोषण होता रहता है। तो उनकी जो है उनकी जो है सही बातों को भी जो है गलत से ठहराया जाता है। बचपन से ही कुछ समय तक जो है हम बच्चों को गलत को ना कहना नहीं सिखाते, सही को हाँ कहना नहीं सिखाते। हम बच्चों पे अपने फैसले जो है वो थोपते रहते हैं, जिससे वो ना कहना नहीं सीखते। और हमने उनकी जो है हम बात भी नहीं सुनते। हर बात पे कभी-कभार हम बच्चों को दोषी ठहरा देते हैं। अगर बच्चा स्कूल से घर आया, वो कुछ कंप्लेन कर रहा है अपनी माता से या अपने पिता से, तो हम बच्चों को क्या कह देते हैं? ज़रूर तेरी ही गलती होगी, तू बहुत ही शरारती है, तूने ही कुछ करा होगा। हम बिना सोचे ही अपने बच्चों को जो है दोषी ठहरा देते हैं, जिस वजह से उनका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप ही नहीं हो पाता, जिससे वो बड़े होने पर भी अपनी बात नहीं रख पाते। जिस वजह से जब वो बड़े होते हैं तो उनका शोषण होता है, उनका उत्पीड़न होता है, जब वो हमसे बात करते हैं, तो हम उनको कहते हैं नहीं, अपनी बात को रखो, अपने टीचर से बात करो, अपने स्कूल प्रिंसिपल से बात करो। जो भी आपको कुछ कहता है, उसके विरोध में खड़े हो जाओ। तो वो बच्चा जिसको आपने हर बात पे दोषी ठहराया है, वो एकदम से कैसे जो है किसी चीज़ का विरोध कर सकेगा? तो ऐसे समाज का हम जो है निर्माण कर चुके हैं
जिसमें कॉन्फिडेंस है ही नहीं, जो गलत को गलत ही नहीं कह पा रहा, जो सहता ही चला जा रहा है, उसकी यही सहने के कारण जो है वो लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी द आवाज़ को भी वो मिलकर के दबा रहे हैं। जिस वजह से ये जो हमने शुरू में प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं, वो प्रॉब्लम्स जो है हमें सहनी पड़ रही हैं। चोरी, हिंसा, बलात्कार, करप्शन। तो इसमें हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? देखिए, हमने बचपन से ही ये जो महिलाओं को नज़रबंद करने का जो है काम शुरू किया है, छोटी बच्चियों को ही जो है हमने कहना कि भाई आपके साथ बाहर जाएगा, भाई आपके साथ बा इस वजह से जो है महिलाओं का कॉन्फिडेंस लो हुआ है। जब आप बाबा साहिब के विचारों पर जो भंते डॉक्टर करुणाशील जी ने एक किताब लिखी है, जाना था कहाँ, कहाँ पहुँच गई। तो उसमें स्पष्ट है कि एक महिला को बचपन से इस तरह से ट्रीट किया गया, बाबा साहिब ने अधिकार दिलाए, सब कुछ दिलाया, उसके बावजूद भी बाबा साहिब उसमें लिखा गया है कि कैसे महिलाएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आय अर्जित करने को, पैसा कमाने को जो है अपनी स्वतंत्रता समझ बैठी। वाव की महिलाएँ शिक्षित ही नहीं है कि उनकी स्वतंत्रता है क्या? स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है महिलाओं को, जिस वजह से उन्हें 3 गुना कार्य करना पड़ रहा है। बच्चों को भी देखना, बाहर जाके कार्य भी करना, घर को भी देखना और बच्चों को एक टीचर की तरह भी पढ़ाना। उसके बाद आता है अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, तो एनवायरनमेंट में पेड़ लगाना, पानी का दूषित होना, पेड़ ना लगाना, हवा पॉल्यूशन, पानी पॉल्यूशन, उसके बाद अब हमने देखा है ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद बीमारियों का बढ़ जाना। ये सब चीज़ें भी क्या है? ये सब भी हमने बच्चों को नहीं सिखाया। जैसे हमने बच्चों को सिखाया ही नहीं, इकट्ठे बैठ के बातें करो, लाइट्स ऑफ करो, पानी को वेस्ट ना करो, पेड़ लगाना, एनवायरनमेंट को साफ रखना, जैसे मैंने पहले भी बताया कचरा उठाना, सही जगह पे जो है वेस्ट को फेंकना, प्लास्टिक की चीज़ों को ज़्यादा यूज़ ना करना। हमने सिखाया ही नहीं, बस हमने पढ़ा है। हमने साइंस की किताब में पढ़ लिया, एनवायरनमेंट साइंस में हमने पढ़ लिया कि हवा पॉल्यूशन कैसे होता है, पानी का प्रदूषण कैसे बढ़ता है। लेकिन उन चीज़ों को समझा नहीं। स्वास्थ्य को कैसे हम ठीक रख सकते हैं, एक्सरसाइज़ करना क्यों ज़रूरी है, हमने समझा ही नहीं। हमने जैसे मैंने शुरू में बताया कि प्राइवेसी के नाम पे उनको अलग कमरे दे दिए, कमरों में एसी दे दिए, साथ में मोबाइल थमा दिए। बच्चे अपने शारीरिक विकास पे ध्यान ही नहीं दे रहे। उनकी मेंटल हेल्थ ऐसी हो चुकी है कि वो फ़ोन पे ही डिपेंड है, वो किसी से बात ही नहीं करते। उनको पता ही नहीं कि उनके पास जो लोग बैठे हैं, उनके रिश्तेदार, भाई-बहन, उनकी इवन कि उनके पेरेंट्स बैठे हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं, करंट इश्यूज़ क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो कहीं न कहीं हम जाने-अनजाने ऐसा समाज पैदा कर रहे हैं कि जो मैं कहूँगी कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हैंडीकैप है। दिखने में तो सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन सही है कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद आता है कि अ, देखिए आप जब ट्राई करेंगे कि किसी बच्चों पे जैसे मैंने शुरू में बताया कि बच्चों को अभाव में रहना जब सीख जाएँगे बच्चे, तो बच्चे चीज़ों को नष्ट करना भी नहीं सीखेंगे, नष्ट भी नहीं करेंगे। जब बच्चे अभाव और सहयोग सीखेंगे, तो बच्चे चीज़ों को कैसे हमने रीयूज़ करना है, ये भी सीख जाएँगे। उसके बाद दान करना, मैत्रीपूर्ण मित्रता के साथ कैसे रहना, ये सीखेंगे। एक महिला को और पुरुष को कैसे आदर सत्कार देना है, वो सब सीखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए उसके लिए हमें बच्चों को समय-समय पे जो है वो गाइड करना होगा। इसके अलावा जो है बच्चे जिसको आजकल हम कह रहे हैं स्ट्रेस है, उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। ये सब बातें जो है हम बहुत कर रहे हैं आजकल। उसका कारण भी यही है जो हमने जो है एआई का ज़्यादा प्रयोग बच्चे कर रहे हैं। स्क्रीनिंग उनकी जो है मतलब 24 घंटे में 8-7 घंटे की स्क्रीनिंग हर बच्चा कर रहा है, जिस वजह से वो जो है ह्यूमन नेचर को समझ नहीं पा रहा। वो भावनाओं को जो है वो समझ नहीं पा रहा।
और इसमें सबसे ज़रूरी जो था बच्चे की भावनाओं को समझना, हम बच्चे की भावनाओं को भी जो है नहीं समझ रहे। जो पेरेंट्स हैं जैसे मैंने शुरू में बताया कि 10-15 मिनट भी बच्चे को नहीं दे रहे, बस उन्होंने उसको उस बच्चों को पेरेंट्स ने उस दौड़ में खड़ा कर दिया है, उस कॉम्पिटिशन की लाइन में लगा दिया है, जिस कॉम्पिटिशन में कभी वो भी खड़े थे। और वो उस दौड़ में दौड़ते-दौड़ते बूढ़े हो चले हैं। जैसे मान लो मैं अपनी बात करूँ, मैं उस कॉम्पिटिशन में की लाइन में लगी हुई थी, जिसमें दौड़ते-दौड़ते आज मैं 39 इयर्स की हो गई हूँ, लेकिन वो दौड़ क्या है? मुझे खुद भी नहीं पता किस चीज़ के लिए भाग रही थी। तो वही हमने बच्चों को सिखा दिया, हमने बच्चों को सामाजिक निर्माण, सामाजिक विकास के बारे में कुछ बताया ही नहीं, कि जिस समाज में उसने रहना है, उसका विकास जो है वो भी उसकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने समाज को कैसे सहयोग करना है, तो मैं अपने बच्चे को क्या सिखाऊँगी? तो इस तरह से हमने जो है जाने-अनजाने हमने बच्चों को सिखाया ही नहीं। झूठ बोलने के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे हम बच्चों को जो है झूठ बोलना भी सिखाते हैं, तो वही झूठ बच्चे हमारे साथ जब बोलना शुरू करते हैं, तो हम दुखी होते हैं। और झूठ बोलने से ही बच्चे जो है अन्याय करना सीख जाते हैं, हिंसा करना सीख जाते हैं। वो बड़े-बड़े झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। जिस वजह से जो है, ये जो आजकल के दौर में ये जो अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न होता है, उसको बढ़ावा मिला है। इसके साथ-साथ अगर हम तलाक की बातें करें आज डिवोर्स की जो रेश्यो है वो बहुत बढ़ चुका है। तो डिवोर्स रेश्यो बढ़ने का कारण भी यही लिंग भेद जैसी जो है बुराई है, उसके बाद जो है मटीरियलिस्टिक होना जो है, वो है। तो इन सब चीज़ों से अगर हमने छुटकारा पाना है, तो हमें क्या करना होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमने बचपन में हमारे बच्चे कुछ लोगों के बच्चे जो हैं वो प्राइमरी में हैं, कुछ के सेकेंडरी में, कुछ के हायर में हैं, तो प्रॉब्लम तो सबकी सेम है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा तो हमें ही पाना है, तो वो कैसे पाना है? तो उस 2 ही तरीके हैं, एक सबसे पहला तो शिक्षा और दूसरा धम्म का रास्ता। अगर हम अपने बच्चे को सही शिक्षा दें और धम्म के मार्ग पे उसको चलना सिखाएँ, तो हम इन मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, शिक्षा एकमात्र ऐसा रास्ता है, जिससे हम सब समस्याओं को सुलझा सकते हैं। जब शिक्षा के साथ-साथ धम्म के मार्ग पे चलेंगे, जब धम्म के मार्ग पे हमें चलने का जो अवसर मिलता है, तो वो सोने पे सुहागे जैसी बात है। बच्चों के नैतिक विकास के लिए हमें चाहिए कि हम स्वयं सत्य बोलें, हिंसा ना करें, मैत्री का परिचय दें, अनुशासन में रहें और बच्चों को भी अनुशासन में रहना सिखाएँ। जैसे सब कहते हैं कि बच्चे जो है अपने माता-पिता का प्रतिबिंब है। उसके अलावा ये जब भी कोई बच्चा कोई शरारत करता है, कोई गलत कार्य करता है, सही कार्य करता है, तो क्या कहा जाता है? इसके माता-पिता ने इसे यही सिखाया होगा। हमारा प्रभाव हमारे बच्चों पे 100% पड़ता ही पड़ता है। तो जब हम सत्य बोलेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, मैत्रीपूर्ण, करुणापूर्ण अपने बच्चों से बातें करेंगे, उनके अच्छे दोस्त बनेंगे, तो यकीनन ही वो बच्चे हमारी बातें मानना शुरू कर देंगे। वो समय जो वो इंटरनेट पे बिताते हैं, वो समय जो वो मूवीज़ पे, कार्टून्स पे बिताते हैं, अगर वो समय हम उनको दें, थोड़ा-थोड़ा करके, तो वो बच्चे यकीनन ही हमारी बात मानेंगे और जैसा समाज हम चाहते हैं, वैसे समाज का निर्माण करने में हम सहायी हो सकते हैं। इसके बाद आता है कि जैसे छोटे-छोटे झूठ बोलने पर उन्हें प्यार से समझाना। अगर मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल गया है, वो किसी बच्चे की उसको पेंसिल अच्छी लगी, पेंसिल बॉक्स अच्छा लगा, वो घर ले आया है, चाहे चुरा के लेके आया, चाहे उस बच्चे ने उसको गिफ्ट में दिया, कुछ भी। तो आप बच्चे से प्यार से पूछिए कि ये चीज़ आपके बैग में आई कहाँ से? फिर बात करें, फिर उसको समझाएँ कि नहीं, ये कल आपको अपने फ्रेंड को वापिस करनी है। चाहे वो चीज़ आप उसको लेके दे सकते हैं या नहीं लेके दे सकते। आप बच्चे के टीचर से बात करें कि ऐसे-ऐसे आपका बच्चा कोई एक्स्ट्रा चीज़ घर ले आया है, तो वो किसकी है?
बच्चे को समझाएँ कि उसको रिटर्न करना है, सॉरी बोलना है। आप 1 बार समझाएँगे, 2 बार समझाएँगे, तीसरी बार बच्चे को खुद ही समझ आ जाएगा कि मुझे ऐसा कार्य नहीं करना। अगर बच्चा किसी की मार-पिटाई करता है, तो उसको समझाएँ कि नहीं मारना बेटे, अगर मैं आपको मारूँगा तो आपको कैसा फ़ील होता है? अगर आप किसी को मारोगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे आप बच्चों को प्यार से जो है छोटी-छोटी बातें समझा सकते हैं। उसके बाद बाँट के खाना, बाँटना, सहयोग की भावना, दान की भावना। आप अपने बच्चों को सिखाएँ कि कैसे दूसरे बच्चों के साथ खेलना है, उनको पार्क ले जाएँ, उसको उसका खिलौना देके कहें कि वो दूसरों के साथ खेले। उसको स्लम एरिया में जहाँ बच्चे झुग्गियों में रहते हैं, वहाँ ले जाएँ। उसके कुछ खिलौने उसको नए लेके दें, कुछ कपड़े लेके दें, कुछ पुराने कपड़े, कुछ नए कपड़े उन लोगों में जाके वो बाँटे। उससे वो सहयोग की भावना सीखेगा। उससे बच्चे के दिमाग में ये भाव नहीं आएगा कि वो लोग उससे नीचे हैं या उन लोगों का उस बच्चे ने शोषण करना है। उसको समझाएँ कि ये भी आपके भाई-बहन हैं। इन्होंने इनको उस लेवल की शिक्षा नहीं मिल पाई, जिस वजह से वो पीछे रह गए। हमने इन लोगों को भी साथ लेके चलना है। बच्चे की पुरानी किताबें, कुछ नई किताबें, कुछ नए पेन, पेंसिल्स बच्चे को कहें कि अपने वो भाई-बहनों में बाँटे। जैसे ही बच्चा बाँटेगा, बच्चे को समाज के प्रति उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, उस चीज़ का भी एहसास होगा। तो हम जो बड़ी-बड़ी पार्टियाँ करते हैं, हम अपने दोस्तों को, मित्रों को बुलाते हैं, उनके साथ जो शेयरिंग करते हैं, वो शेयरिंग हमें समाज के उस वर्ग के साथ भी करनी है, जो वर्ग पीछे छूट गया है और उन लोगों को भी हमने अपने साथ लेकर के जो है, आगे चलना है। उसके बाद लड़के-लड़कियों की दोस्ती की सराहना करें। ये नहीं है कि अगर किसी बच्ची की आपस में दोस्ती है, तो आप उसको बोले नहीं वो लड़की है, आपने लड़की के साथ नहीं दोस्ती करनी, या वो लड़का है, लड़के के साथ दोस्ती नहीं करनी। देखिए जब बच्चे महिला और पुरुष इकट्ठे खेलेंगे, तो उनके मन में जो गलत विचार हैं, गलत भाव है, वो कहीं न कहीं खुद ब खुद रिमूव हो जाएँगे। अगर आपने महसूस किया होगा, मैंने तो करा है कि जो कोएड में पढ़ने वाले बच्चे-बच्चियाँ हैं, उनका जो सोचने का नज़रिया है, वो जो है गर्ल्स या बॉयज़ स्कूल में पढ़ने वाले बच्ची-बच्चियों से अलग होता है। तो यही कारण है क्योंकि वो बच्चे-बच्चियाँ इकट्ठे नहीं खेले, वो इकट्ठे नहीं पढ़े, उनको एक-दूसरे की प्रॉब्लम्स नहीं पता। तो आप उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करें। उसके बाद है मानसिक विकास। देखिए, भावनाएँ, ध्यान और सजगता माइंडफुलनेस से एकाग्रता बढ़ती है। तो तनाव भी जो है वो भी कम होता है। भावनाओं को समझने की जो है क्षमता उसका विकास होता है। तो बच्चे की भावनाओं को समझें कि किस बा बच्चों को समझाएँ कि दूसरे की भावनाओं को कैसे समझना है। आप नहीं समझ सकते, बच्चे को इतना स्नेह दें, इतना प्यार दें कि बच्चा जो है वो आपको भी समझे, समाज को भी समझे और सहयोग करे। देखिए, बहुत से लोग जैसे मैंने शुरू में बताया कि भावनात्मक विकास ना होने की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं, नशों का शिकार होते हैं, चोरियाँ करते हैं, मार-पीट करते हैं, कत्लेआम करते हैं, यहाँ तक कि बलात्कार जैसे जो अपराध हैं, ये भी वो लोग करते हैं, जो भावनात्मक रूप से जो है संभले नहीं हैं। जिनका भावनात्मक विकास नहीं हुआ, जिनका बौद्धिक विकास नहीं हुआ, तो उस चीज़ के लिए हम पेरेंट्स को मिलकर के प्रयास जो है वो करना है। देखिए बड़े भाई-बहन बहुत कभी-कभार ऐसा होता है कि छोटे भाई-बहनों को बहुत मारते-पीटते हैं, हमने देखा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप बड़े भाई-बहन को मारते-पीटते हो, उसने देखा है मेरे माता-पिता मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, मैं भी अपने छोटे भाई-बहन के साथ वैसा ही बर्ताव करूँ। तो इसी तरह से बच्चे जो हैं आपको कॉपी करते हैं। तो आप कभी भी ऐसा व्यवहार बच्चों से ना करें, जो आप खुद के लिए नहीं चाहते या समाज से नहीं चाहते। तो बड़े-बुजुर्गों के साथ भी कभी-कभार बच्चे अजीब-सी बातें कर देते हैं। तो बड़े-बुजुर्ग भी कह देते हैं
आपकी मम्मा ने सिखाया होगा, आपके पापा ने सिखाया होगा, नानी के घर से सीख के आए होंगे, दादी के घर से सीख के आएँगे। उसका कारण क्या है कि आप बच्चों के सामने ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, ऐसी बातें करते हो, जिस वजह से बच्चों के दिमाग में वो बातें आती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान भी आपको रखना है कि हमने कौन-सी बातें बच्चों के सामने करनी है और कौन-सी नहीं करनी। तो एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट को मैं मिली, तो वो ये मेंटल हेल्थ के बारे में जो है वो ट्रेनिंग दे रहे थे। तो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल हमें बताई थी। उसमें एक यूकेजी सेकंड क्लास फर्स्ट सेकंड क्लास की बच्ची है, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, इस वज़ह से मैं बहुत परेशान हूँ। उस बच्ची को उसके पेरेंट्स जो है वो वहाँ लेके आए थे। देखिए, अगर मैं आपको ये बात बताऊँ कि एक सेकंड क्लास का बच्चा या फर्स्ट क्लास की बच्ची जो है, ये बात कह रही है कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ बात नहीं करता, जिस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। तो आपके मन में क्या भाव आएगा? आप सोचेंगे कि हाय! बच्चा कैसा है? बच्चा कैसा होगा, जो ऐसी बातें कर रहा है? हम फटाफट से ना दिमाग में गलत बातें सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने बच्चे के साथ बात नहीं की, बच्चे की भावनाओं को नहीं समझा उस पेरेंट। फिर वो मैम ने बताया कि जैसे ही हमने उस बच्चे के साथ बात करी, तो उसने कहा कि फर्स्ट टाइम मेरा ब्रेकअप यूकेजी क्लास में हुआ था। अब आप फिर सोचोगे कितना छोटा बच्चा। तो फिर वो डॉक्टर ने बताया, वो लड़की ने बताया डॉक्टर ने कि एक्चुअली वो ऐसे ही स्कूल में बच्ची जाती थी। किसी लड़के ने लड़के के साथ बैठती थी अपने क्लासमेट के साथ, तो उसने उसके साथ बात करनी बंद कर दी, उसने उसको चाँटा भी लगाया। उसके बाद वो सेकंड, थर्ड क्लास में गई, फिर उसकी दूसरे क्लासमेट के साथ जो है दोस्ती हुई, तो उसके साथ भी वो झगड़ पड़ी। तो इसी वजह से लेकिन देखिए, ये सारी बातों में से क्या बात निकल के सामने आई कि हमने अपने बच्चों को ये नहीं समझाया कि जो बॉयज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके साथ हमें कैसा रिश्ता रखना है, उनकी भावनाओं को कैसे समझना है। बच्चों ने कार्टून देखे, बच्चों ने मूवीज़ देखी, बच्चों के दिमाग में एक बात छप गई कि बस लड़का-लड़की, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड होते हैं और इसके अलावा वो कोई रिश्ता नहीं होता उसमें। तो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी किसकी थी? टीचर की थी, पेरेंट्स की थी, भाई-बहनों की थी, समाज की थी, या हम सरकार का दोष मढ़ते हैं, सरकारों की थी। इन सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी हमारी थी, एक पेरेंट्स की थी, फैमिली की थी, माता-पिता की थी कि बच्चों को समय दें, ये सब चीज़ें समझाएँ। देखिए, हमारे घर में भी बच्चे हैं, हो सकता है हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो, उनके दिमाग में भी ऐसे विचार चल रहे हों। देखिए, विचार बच्चे के दिमाग में कैसे चल रहे हैं, कब क्या हो रहा है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उनके विचारों को समझना, बच्चे की भावनाओं को समझना, ये हमारे हाथ में है। लेकिन उसके लिए हमें समय देना होगा अपने बच्चों को, ताकि आगे चल कर के, जैसे मैंने बताया कि जे ये समाज है, जो जिस समाज में, जिस समय में हम रह रहे हैं, इसमें जो भी प्रभाव देख रहे हैं, ये वो प्रभाव है जो बचपन में पेरेंट्स ने उन बच्चों को दिया। तो इसलिए आगे ये सब चीज़ें सही रहें, उसके लिए हम पेरेंट्स को जो है ज़िम्मेदारी जो है वो लेनी ही होगी। तो इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल है। एक बार मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई, मुझे चेकअप करवाना था। तो मैं गई, तो वहाँ पे क्या देखा मैंने कि 12-13 वर्ष की एक लड़की थी, तो वो वहाँ चेकअप के लिए आई। तो वो बहुत ही बच्ची डरी हुई-सी थी। तो मैंने ना जब उस बच्ची को देखा, तो मेरे मन में ना एक दया का भाव जैसे हो, वैसे मुझे फ़ील हुआ कि मैं उस बच्ची से पूछूँ कि बच्ची, आपको क्या प्रॉब्लम है? उसके मदर भी साथ में थे। मुझे देखने से ऐसा जज हो रहा था कि उसके मदर जो है वो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं। तो मुझे लगा कि शायद वो बच्ची को वो इमोशनल सपोर्ट ना दे पा रहे हों जो उस बच्ची को चाहिए। तो मैंने उस बच्ची के साथ बात करने के लिए मैं वहाँ गई, तो वो बच्ची मेरे से भी डर रही थी।
वो अपनी मदर के पीछे छिप गई। मैंने उसकी मदर से बात की और पूछा कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों यहाँ लेके आए? तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ये बच्चा स्कूल से घर आया और घर आने के बाद ये बिल्कुल चुप हो गया और ये बच्ची अब किसी से भी कोई भी बात नहीं कर रही, चुप है। और जब भी हम कोई बात करते हैं, तो ये या तो रोने लग जाती है और या फिर ये कहती है मुझे नींद आ रही है और सो जाती है। और उनके साथ एक लड़का भी था। और मैंने उनसे पूछा कि ये लड़का कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये हमारे पड़ोसियों का लड़का है। और मुझे उस लड़के को देख के ऐसा भाव मेरे मन में आ रहा था कि जैसे वो लड़की उस लड़के से भी डर रही है। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि उस लड़के ने ज़रूर उस लड़की के साथ कुछ गलत किया है, जिस वज़ह से वो लड़का उनके साथ-साथ था और वो डॉक्टर के रूम में भी वो लड़का उनके साथ गया और वो लड़की इसीलिए कुछ नहीं बता रही कि वो लड़का सामने है। तो देखिए यहाँ पे मतलब मैंने तो गैस ही किया, लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ उस लड़की के साथ गलत तो हुआ था। वो क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इस चीज़ के लिए उस मदर को जो है वो प्रयास करना था। डॉक्टर डॉक्टर तो वही करेगा ना जो डॉक्टर को बताया जाएगा। अगर वो बच्चा प्रॉब्लम ही नहीं बता रहा तो वो डॉक्टर उसका इलाज कैसे करेगा? तो वहाँ पे एक मदर की, फादर की, भाई-बहनों की, फैमिली की ज़िम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है। तो हमें ऐसे अपने बच्चों की भावनाओं को जो समझते हुए जो है उनको सपोर्ट करना है, ताकि हम एक अच्छे समाज का जो है वो निर्माण करने में सहायक हो सके। तो देखिए इसके बाद आता है सामाजिक विकास, मैत्री, करुणा, मुदिता। मुदिता भाव दूसरों की सफलता पे खुश होना और प्रगति देखकर खुश होना, ईर्ष्या मन में ना रखना। देखिए बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। इस कंपैरिजन में वो अपने बच्चों को जो है डिमोरलाइज़ कर देते हैं। उनको फलाने के नंबर ज़्यादा है, उसके नंबर ज़्यादा है, वो फर्स्ट आ गया, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने मेडिकल में चला गया, वो इंजीनियरिंग में चला गया, तुझे भी वहीं जाना है। तो बच्चे के दिमाग में जो है वो अलग-सा ही भाव भर देते हैं। फर्स्ट सेकंड क्लास से ही बच्चे के दिमाग पे इतना प्रेशर होता है इस मार्क्स को लेने पे, परसेंटेज को इतनी परसेंटेज आए कि बच्चे जो है उस उन चीज़ों में दब जाते हैं जिनसे उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास कहीं न कहीं जो है डगमगा जाता है। मैं कहूँगी कि शून्य ही हो चुका है। बच्चे किसी से बात ही नहीं करते, 24 घंटे जो है किताबों में लगे हुए हैं और यहाँ तक भी वो कुछ बच्चे तो अपने पेरेंट्स से नफ़रत करना शुरू कर दी कुछ बच्चों ने। देखिए मेरी भी हालात कुछ समय पहले ऐसी ही थी और मेरे बेटे ने मेरे हस्बैंड से क्या कहा, कहते पापा हम ना नई मम्मा ले आते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं मम्मा ये वाली बात आपके दिमाग में क्यों आई? क्यों नहीं मम्मा क्यों चाहिए? कहते कि ये मम्मा ना बहुत डाँटते हैं। कहते क्यों डाँटते? कहते ये कहते रहते हैं कि आप पढ़ो। तो तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ ना कुछ अपने बच्चे के साथ गलत कर रही हूँ। तो वही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि उम, वाक़ई में ये बात गलत है। बच्चे की डेवलपमेंट के लिए उस पे जो प्रेशर डालना है वो बहुत ही गलत है। तो समय जो है काफ़ी हो गया है, तो मैं अपनी बात को जो है यहीं विराम दूँगी। महाकाल ने